हाँ। पीछे से आवाज नहीं आ रहा, फिर से नमस्कार। पड़ जाए। अरे भाई, बिहारी कैसे ठंडा हो सकता है? नहीं सर। एक बिहारी लाखों पे भारी, फिर भी ठंडा है आप लोग। एक बार फिर से नमस्कार बिहार। अभी आवाज आया है। सबसे पहले मैं रंजन कुमार इस बोधगया के पावन धरती पर इस विजय रथ का उड़ान में आप सभी लोग का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ सभी लोग का। आप सभी लोगों ने बहुत ही मान सम्मान दिए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का। और कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले जो शख्स हमको यहाँ तक लाके खड़ा किए हैं, कुछ आता नहीं था बोलने के लिए, न इनकम था, न कोई पर्सनालिटी था, न मान सम्मान था। तो ऐसे शख्स के लिए जयकारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जीरो से स्टार्ट किए थे, डर लग गया था कि क्या मालूम किडनैप में न कर लेंगे, क्योंकि बनारस में हम अकेला था, अकेला रूम में। और प्रणब गुरुजी बहुत नजदीकी का नहीं था भाई, वो यूपी के गाजीपुर के थे। तो हम सोच समझे कि हो सकता है किडनैप करें, किडनी आंख न निकाल लेंगे बंद करके। तो 12 बजे रात में आए हमारे श्री गुरुजी। लंबा 7 फीट का आदमी पहले बार देखा है, नेटोमैग्निफ लंबा 7 फीट। जैसे ही अंदर आए तो पीछे में हो गया, लगता है कि भाई हो गया आज काम मेरा। तो फिर वो नहीं घबराओ, नहीं पीछे मत हो, मैं इनका सीनियर हूँ। तो बोले जय गुरु जी की। अब सीनियर हैं, हम समझे कोई किडनैप करने वाले न कोई आ गया। प्लान हुआ 12 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक प्लान हुआ। रात के 1 बजे पेस्ट खिलाते हैं। जिंदगी में पहली बार पेस्ट 1 बजे रात को खिलाया गया। हम सोच जहर तो न है, डरते डरते खाया मैं। चौथा दिन गया, बोला कि 8 बज के पहले ही जाएंगे। तो वो 7:55 में गया था और 7:50 में निकल गया। ठीक है। फिर 5वां दिन फिर गया। देखिए LIC के एजेंट में होंगे तो जानते हैं पीछा छोड़ता नहीं है कोई। फिर 5वां दिन गया तो जैसे पैर रखा दरवाजे पर, बैग भी नहीं रखे थे वो भाई साहब एजेंट साहब। बोला भाई साहब है ना, अरे अभी गए। किधर गए? झोला भी नहीं रखे, चप्पल जूता भी नहीं खोले, इधर गए। तुरंत ही दौड़ गए। जैसे थोड़ा दूर गए तो देख रहे कि एकदम तेजी से भागते जा रहा इंसान। किसी नजर पीछे पड़ गया, अरे भाई जेंटवा पीछे दौड़ते आ रहा है। बहुत तेजी से भाग रहा है। ये भी तेजी से भाग रहा है। भागते एक चौराहा आया, निकल गया इससे। अब देख रहा किधर निकला, दूर से उधर जा रहा है। उधर से दौड़ा कैसे दौड़ा। फिर जब 3 महानी आ गया, फिर वहां पर एक नीम का पेड़ था, साग दिन पब्लिक का नीम के पेड़ पर चढ़ गया। और देख रहा किधर गया 3 महानी पर। ऐसे देखते ऊपर ऐसे किया, ऊपर चढ़ा हुआ। तो क्या किया एजेंट, बोला उतरो भाई, उतरो। उतर ही नहीं रहा है। ये भी एजेंट कम नहीं था, ये भी जूता तो खोला, ये भी पेड़ पर धीरे चढ़ गया। एकदम लास्ट चढ़ गया। बोला पकड़ के उसको नीचे लाया। बोला कि भाई अजब LIC नहीं कराना था तो बोल देना चाहिए था। तो बोला कि भाई देखिए हमको LIC के एजेंट हैं कि नहीं है। अब हमको विश्वास हुआ कि सही में एजेंट है। चलिए भाई साहब घर अच्छा से खाना न खाइए, मैं आपको LIC कराता हूँ। ठीक हमारे पीछे गुरुजी पड़ गए। अरे कोई आता है क्या अपना बीवी का ऑपरेशन कोई छोड़ के आता है क्या? गुरुजी तो हमारे पीछे ही पड़ गए। अब गुरुजी जब पड़ गए तो हम ही कम नहीं, गुरुजी से हम ही लोगों के पीछे पड़ गए। मैं इस स्टोरी से कहने का मतलब है कि इस बिजनेस में दोस्तों अपने आप कोई नहीं आता है, उसको पीछे लकार पड़ने पड़ता है।
आप लोग प्लान देते हैं, फॉलो करते हैं, क्या एक बार सेल निकल जाता है क्या? एक बार सेल निकलता है, उसको पीछे लगने पड़ता है, फिर उसको 2 दिन बाद फॉलो करने पड़ता है, 10 दिन बाद करने पड़ता है, 1 महीने बाद करने पड़ता है, 1 महीने तो 1 साल 2 साल, जब तक सेल नहीं निकल जाता है, जब तक हमारा काम क्या है? फॉलो करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। जब सेल निकल जाए तो समझिए कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, सक्सेसफुल हो गया। और ये बिजनेस में यही करता हूँ दोस्तों, मैं हमको कुछ आता नहीं है, बिल्कुल मैं जीरो हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, मैं सिर्फ मैं काम करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना दिमाग लगाने पड़ता है, ना कोई प्लान देने पड़ता है, सारा चीज जो है प्लान देने का, दिमाग लगाने का काम किसका है? सीनियर है कि नहीं? ना हमारा कोई प्रोडक्ट है, ना मेरा कोई दिमाग है, ना मेरा कोई प्लान है, और रंजन सर सिर्फ काम करता है और काम करने का नतीजा कि आपके सामने बाबू साहब बन के, हीरो बन के बेन चलता हूँ, तो महीने के 8 लाख रुपए कमाता हूँ दोस्तों, महीने के 8 रुपए कमाता हूँ। तो बस ये बिजनेस आसान है दोस्तों, बस कुछ करना नहीं है, जैसे सिस्टम बोलता है करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर गुरु जी अपना मान लिए हैं कि हमारा गुरु हैं तो मान ही लो, कंफ्यूज मत हो। एक बार गुरु मान लिए तो मान लिए, और लोगों का आदत क्या है? काम अच्छा चल रहा है, इनकम अच्छा चल रहा है, लगातार इनकम आ रहा है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, इनकम नहीं आ रहा है, धार में जाए गुरु जी, धार में जाए गुरु जी। होता कि नहीं होता ऐसा? अभी ठंडी का मौसम है, जय गुरु जी, हम साथ में, साथ में। आज क्या हुआ? ठंडा लग रहा है? आज कहाँ गया गुरु जी आपका? है गलत है कि नहीं है? मान लिया तो मान लिया, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। रंजन सर 7 साल से ही काम कर रहा है, यही काम कर रहा है। क्या हम लोग का ठंड नहीं लगता क्या? हमारे गुरु जी का ठंड नहीं लगता क्या? इतना आसान नहीं बिजनेस कामयाब होना, बिजनेस कामयाब होना तो त्याग करने पड़ेगा, करने पड़ेगा दोस्तों समय कम है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग घबराना नहीं, दिल थाम के बैठिए, एक गुरु जी का अपनाइए और कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ काम करो, काम करो, काम करो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखो। कोई भी किसी के लिए कोई कामयाब नहीं बना सकता है, हर आदमी अपना खुद कामयाब बनता है। सीनियर तो डायरेक्शन देते हैं, करना तो खुद ही पड़ता है। क्या लगता है प्रणब गुरु जी को कामयाब बनाए हैं? अरे उनका डायरेक्शन का फॉलो किया, काम तो खुद ही करते हैं, प्लान तो खुद ही करते हैं, फील्ड में खुद ही जाते हैं। सर तो डायरेक्शन दे, जाओ 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 रंजन से जाओ, अब मैं नहीं जाता तो कामयाब हो जाता है? जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्या जाने के लिए तैयार हैं? जाने के लिए तैयार हैं? मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, बॉन्ड पेपर के साथ, 5 साल अगर बिजनेस को कर लिए दोस्तों, तो 5 साल के अंदर में डायमंड नहीं बन गया तो आप हमसे मिलना, डायमंड का पैसा हमसे लेके जाना। 5 साल काम करो, जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नाम लिखाने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। कम से कम 8 घंटा काम करेंगे, 100% कर डायमंड बनेगा दोस्तों। मैं सभी को नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ एस एन पांडे और मैं ही झारखंड के लातेहार जिला से बिलोंग करता हूं। एक नॉर्मल सा गांव में मेरा जन्म हुआ था, कच्चे मकान में, और हम गांव के रहने वाले लोग सरकारी नौकरी को सबसे अच्छा मानते हैं। यस और नो? कितने लोग गांव से हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। सब गाँव से। जोरदार तालियां सभी के लिए। तो दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह था, और घर से कहीं ना कहीं प्रेशर था कि तुझे पढ़ाई लिखाई करने के बाद सरकारी नौकरी लेना है, और ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे भारतीय सेना में मेडिकल कोर में नौकरी करने का मौका मिला। और नौकरी के दौरान ही मैं मिलिट्री हॉस्पिटल रामगढ़ में नौकरी कर रहा था। उसी दौरान हमारे महागुरु जी शिव कुमार सर से मुलाकात हुई, और गुरु जी से मिलने के बाद पूरी जिंदगी ही बदल गई। अगर बोलूं दोस्त
तो नौकरी में आने के बाद कोई सपने ही नहीं बचे थे। हमारे सपने नौकरी के अकॉर्डिंग सेट हो चुके थे। हमें पता था कि आने वाले 10-15 साल नौकरी करने के बाद हमारी जिंदगी कहां तक जा सकती है। हमें पता था कि हम बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते, और हम जैसे मिडिल क्लास परिवार बड़े सपने देखते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पूरा करने का साधन नहीं होता हमारे पास। लेकिन गुरुजी ने बताया कि सर, आप चाहो तो जिंदगी कुछ और भी हो सकती है, नौकरी से भी बेहतर हो सकती है। पहली बार में भरोसा नहीं हुआ, लेकिन सोचा कि चलो भरोसा करके देखते हैं। अगर भरोसा करने से जिंदगी में बदलाव आ सकता है। उसी रामगढ़ के अंदर मैं साइकिल से नौकरी किया करता था, और आज दोस्तों उसी जगह से आज सामने ऑडी A6 खड़ी है। ये सब कुछ भरोसे का परिणाम है। अगर आप अपने अपलाइन पर और सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी में भी वो सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमने काम करना शुरू किया था तो लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाया करते थे। लोग कहते थे कि कंपनी वाले कुछ लोगों को पैसा या गाड़ी दे देते हैं, ये सबके साथ नहीं होने वाला है, आपके साथ तो पक्का नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं। लोग मुझे ऐसे रामगढ़ में चैलेंज करते थे, और एक दिन देखना आप भी इस काम को जरूर छोड़ दोगे, क्योंकि मैंने भी 10 साल पहले करके छोड़ दिया है। मैंने ये कंपनी कर ली, वो कंपनी कर ली। लोग चैलेंज करते थे दोस्त, लेकिन हमारे पास दो रास्ते थे। या तो हम उस चैलेंज के कारण हम भी काम छोड़कर उसी भीड़ में शामिल हो जाते, या तो फिर उनके चैलेंज को स्वीकार करके और दृढ़ संकल्प के साथ काम करते। गुरुजी से बात करके आशीर्वाद लेके काम करता रहा, ट्रेनिंग लेता रहा, सिस्टम में आता रहा, और उसी का परिणाम है दोस्त, आज आपने शुरू किया है या अभी तक नहीं किए हैं तो शुरुआत करें, और कर दिए हैं तो सिस्टम के साथ भरोसा करके डटे रहें। आपकी जिंदगी में भी वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं। दोस्तों, आज का समय बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने हम जैसे लाखों लोगों को बनाया है, हमारे गुरुदेव आज हमारे बीच में है। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार बिहार फाइटर। दोस्तों, मेरा नाम बबलू कुमार हुआ और मैं एक झारखंड के एक छोटे से जिले गिरिडीह का रहने वाला हूं, और मैं पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान मुझे इंट्रोड्यूस किए हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर सुमित गुप्ता सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली। और मेरे दोस्त, आज से 7 साल पहले दोस्तों गुरुदेव के माध्यम से ये प्लान मुझे AWPL देखने का मौका मिला, और मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं सोच रहा था कि पॉकेट का खर्च निकल जाए, उस सोच के साथ शुरुआत करी थी। बट क्या है, मैं स्टूडेंट था, तो मैं फिर गुरुजी लोगों से मिला, मुझे बताया गया कि बबलू सर पहले सीखना पड़ेगा, और फिर मैंने काम को सीखा। मैंने जीवन में एक ही काम किया है, आज तक कोई भी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स नहीं छोड़ा। और उसके बाद मुझे बताया गया कि बबलू सर, अगर आपको फास्टेस्ट अचीवमेंट चाहिए तो बस एक ही काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं काम करते गया। आज मैं बताऊं, बहुत सारे ट्रिप, गोवा 15 बार, मनाली, शिमला, दुबई, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर जैसी ट्रिप अचीव किया। लगातार मैंने टारगेट पे फोकस किया, आज भी हमेशा टारगेट पे फोकस करता हूं, और लगातार टारगेट जीतने का नतीजा है कि आज आप सभी के बीच लाखों रुपए महीने कमाता हूं और करोड़ों रुपए कमा चुका हूं। थैंक यू। पढ़ाई लिखाई के दौरान हमें भारतीय सेना में सर्विस करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि मैं इसी मगध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं साइंस का स्टूडेंट रह चुका था, बट मुझे जो है ना इंजीनियर बनने का शौक था, बट गलती से रास्ता डाइवर्ट हुआ, चला गया भारतीय सेना में। और बड़ा मजा आया भारतीय सेना में, कारण कि मैं लक्की मानता हूँ कि उस 17 साल के सर्विस के दौरान मुझे लगभग 13 साल के आसपास की सेवा जो है कश्मीर से लेके लेह लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर के एरिया में करने का मौका मिला। तो मैं अपने आप के ऊपर बड़ा लकी मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे जगहों पे सेवा करने का मौका मिला, जानने का मौका मिला कि हमारे जो सैनिक बंधु हैं कितने कष्ट के साथ उस काम को करते हैं और आप सभी की हिफाजत करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां उन सैनिकों के लिए जोर बजा दें। मेरे दोस्त, छोटी सी जर्नी है और किसान फैमिली से जन्म लिया था, और जब 9th क्लास के आसपास में जब मैं स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था, मैं 9th क्लास का, तो जब उस स्टूडेंट के पीरियड में मैंने स्कूल जाने के लिए 300 रुपया के सेकंड हैंड साइकिल खरीदा था।
इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत बड़ी चिढ़ हो चुकी थी। चिढ़ इसलिए हो चुकी थी कि लगता था कि यार ये उलूल जुलूल के इंडस्ट्री है, बट अचानक से ऊपर वाले ने एक मौका दिया, एक अजनबी व्यक्ति से मुझे मुलाकात करवाया और मुझे नहीं पता था कि वो अजनबी व्यक्ति जो है मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन करेगा। जब मैं दिल्ली से आ रहा था ट्रीटमेंट करवा के, उन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा नंबर दे दो। नंबर का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद इस सिस्टम में उस व्यक्ति ने अगले दिन ही मुझे इस सिस्टम के बारे में जानकारी दी, बट विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि उस टाइम मैं दिल्ली गाजियाबाद के आसपास रह रहा था। और अचानक से व्यक्ति का सुबह फोन आता है, बोला सर आपके आसपास में हो, मुलाकात हो सकती है क्या? सुबह 7 बज रहा था। हम फौजी आदमी जब छुट्टी आते थे तो आराम से सोते थे 9 बजे तक, कि अभी तो थोड़ा सा खुले आसमान में जीवन जीने का मौका मिला है। वहां तो भाई जब नौकरी कर रहे थे तो किसी के रिमोट के अंदर थे, अगला रिमोट दबाएगा तो ऊपर करना है, नीचे करना है, दाएं करना है, बाएं करना है। तो इस तरीके से जिंदगी चल रही थी। और अमूमन मुझे लगता है कि तकरीबन सारे सेवाएं में इसी तरीके से होता है। बट मैंने बोला ठीक है सर आ जाओ। मैंने बोला सर सही सही बताना भाई, हमारा फौजियों के पैसा है, पाप लगेगा नहीं तो, कारण कि बड़ा क्रिटिकल कंडीशन से हम पैसे कमाए हैं। और मैं बोला खास करके सर ये फौजियों के साथ में ना गलत नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि हमने माइनस टेम्परेचर में, और अमूमन मेरी जो खास करके मेरी सर्विस की जर्नी रही है वो लगभग 13 साल, वो -15 से लेके -60 तक रही है। और वो 15 साल जब हमारी सर्विस के रनिंग चल रहा था, मैं उस टाइम कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था और छुट्टी आया हुआ था। तो व्यक्ति बोला सर आप एक बार भरोसा कीजिए, यहाँ से काफी सारे लोग जीवन भी बदल रहे हैं, रोकड़े भी कमा रहे हैं, इनकम भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं। मैं बोला सर पैसा वैसा तो बढ़िया भारत सरकार दे देती है, बहुत बढ़िया लग्जरी सुविधाएं है, बहुत इस तरीके से जो इग्नोर करने वाली बातें होती है ना, मैं इग्नोर कर रहा। उसके बाद मैं बोला सर ठीक है मुझे जरा बिजनेस प्लान बताइए। उन्होंने बिजनेस प्लान बताया। तो मैंने बोला काम करते हैं सर। मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन किंतु परंतु जीवन में कभी नहीं आया। लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं आया, कारण कि मुझे पता था कि 15 साल में जॉब कर रहा था। और उस व्यक्ति ने लास्ट में जाते जाते एक बात बोला सर आपने तो 15 साल सर्विस कर ली, आपके पास में तो बहुत सारे पैसे होंगे, जरा आप एक बार अकाउंट की तरफ झांक के देखिएगा सर। लेकिन मैंने जब रियल में अकाउंट की तरफ झांक के देखा तो मुश्किल से मेरे अकाउंट में 15 साल के जर्नी में 3,500 रुपए पड़े हुए थे। हाईटेक मेडिकल फैसिलिटी है भारतीय सेना के अंदर, जहाँ पे तीनों सेनाओं के डॉक्टर्स। उसके बाद मैंने बोला मेरा उस दिमाग में बातें गूंज रही थी कि भाई 15 साल में बैंक बैलेंस हमारे पास में 3,500 है, यही हमारी 15 साल के कुल जमा पूंजी है। मैंने बोला भाई काम तो करना पड़ेगा। काम करना शुरू किया और काम करते करते आज मैं सेकंड हैंड साइकिल से जर्नी की शुरुआत किया था। और इस काम के करते करते मेरे 2 साइकिल मैंने नया खरीदा था हरकुलस, वो भी मुझे चोर हो गई। लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ, फिर मैंने काम करने के लिए यहाँ से बाइक लिया, उसके बाद हमने कार लिया एक छोटी सी, उसके बाद फिर मर्सिडीज बेंज भी लिया मैं इसी सिस्टम से। और अभी जस्ट पिछले साल में इसी साल में अक्षय तृतीया के दिन मैंने दिल्ली के एनसीआर के अंदर 1.67 CR का एक फ्लैट का रजिस्ट्री करवाया, जिसका गृह प्रवेश करवाया, और उसमें मैं रह रहा हूं। और आज तमाम प्रकार के देश विदेश की यात्राएं, इस सब सारे सिस्टम ने हमें ताकत दिया है। तो वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस व्यवसाय की शुरुआत मैंने 22 साल की उम्र में किया था। MBA करने के बाद डॉक्टरेट परस्यू कर रहा था, जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहली बार जानने का मौका मिला, पहली बार कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम पलों का जिसमें मैंने हाँ कहा। बैकग्राउंड अच्छी थी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मुझे ये बात समझ में आया कि एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां से अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो वो जीवन में अचीवमेंट जरूर पा सकता है। ये मैंने काफी सारे लोगों को देखा था, और कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। तो मुझे भी कोई ऐसी डाउट्स नहीं आए। वेरी फर्स्ट डे से जब मैंने इस काम की शुरुआत करी, एक चैलेंज आया मेरी लाइफ में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस गली जिस घर गया, जहां भी लोगों के पास गया, जो भी फ्रेंड के पास गया, सभी फ्रेंड ने एक ही बात कहा, तुम मूर्ख बन गए, तुम बेवकूफ बन गए। जो मुझसे बड़े थे उन्होंने मुझे यही बात कहा कि बेटा ठीक ठाक जगह नौकरी कर लो, कहाँ इन कामों के चक्कर में पड़े हो। मुझे नहीं पता कि वो सही थे या गलत थे, मुझे बस एक ही बात पसंद थी, अगर किसी काम को दुनिया का कोई वो काम भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मुझे भी 100% जरूर देगा, इस बात का मुझे पता था दोस्तों। और मेरे काफी सारे दोस्त, काफी सारे लोग
जिन्होंने यही कहा कि दोस्त कुछ ढंग का कर लो, लोगों को सच बोल करके पैसा कमाते हैं, ये सच्चाई ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रखा। और दोस्तों आज मात्र 5.5 साल का वक्त गुजरा है। बड़े रील चल रहे थे आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं कि दाढ़ी से पहले गाड़ी आ जाती है। मुझे नहीं पता कि वो रील सच है या गलत है, लेकिन दाढ़ी भी आई है और बाहर 60 लाख की गाड़ी भी आई है। यहाँ लोग बोलते हैं पति बन जाओ, करोड़पति नहीं बनोगे। मैं कहता हूँ पता नहीं वो सही है या गलत है, लेकिन पति बाद में बनूंगा, करोड़पति पहले बन गया हूँ। इस स्टेज पे आपने देखा है लाखों रुपए महीने आता है, लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूँ। इस बिजनेस में आए हुए 5.5 साल हुए हैं, कभी जीवन में किसी प्रकार की शिकायत न रही। और बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा उस ऊपर वाले का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वो समय था 2005 का, वो समय था 2010 का, जब ऐसे बहुत सारी कंपनीज आई और ऐसे बिजनेस को खराब कर गई। मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं और चीजों को समझ सकता हूं। दुनिया इंटरनेट की है, दुनिया डेटा का है। कोई कुछ भी कह दे और मान ले, ये जरूरी नहीं है। हम सबके अंदर इतनी बुद्धि जरूर है कि हम समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि अगर चीज सही समझ में आए तो ठीक, और नहीं समझ में आए तो बिल्कुल खराब, बात खत्म है। आज से 4 साल पहले बात मुझे समझ में आ गई कि बिजनेस ठीक है, इसको किया जा सकता है। और जब सरकार ने मुहर लगा दी है तो लोग कौन होते हैं मना करने वाले इस बिजनेस को कि बिजनेस बेकार है और ये खराब है? कहने वाले भी कौन होता है? कोई नहीं होता। मुझे वो बात आज से 4 साल पहले समझ में आई कि बिल्कुल। एक बात और समझ में आई कि जो पहले लोग आए जिन्होंने बिजनेस को खराब किया, या तो समझदारी की कमी थी, या तो नॉलेज की कमी थी, या तो अवेयरनेस की कमी थी, जागरूकता की कमी थी। 4 साल पहले बात मुझे समझ में आ गई कि अगर समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग इस बिजनेस में आ जाए तो बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। और जो परसेप्शन एक लोगों के बाद दिमाग में एक बात है कि बिजनेस में पैसा फंसता है, समय बर्बाद होता है, इस बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता। अगर हम और आप चाह जाएं तो इस बिजनेस का परसेप्शन बदल सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं दुनिया के सामने कि ये बिजनेस जीवन बदलने वाला है। क्यों बदलने वाला है? कि जितने पैसे इस बिजनेस में मैंने पिछले 4 साल में कमाए, वो पैसा मुझे नौकरी में कमाने में 15 साल का वक्त लगता। 15 साल का वक्त लगता। या तो मैं 15 साल देता या तो मैं 4 साल देता। गुणा भाग कैलकुलेशन की दुनिया, गणित की दुनिया है। और मैं जब गुणा भाग करता हूं तो मुझे क्लियर समझ में आता है कि जो मेरी सैलरी थी उसमें 15 साल का वक्त लगता और 4 साल का। आज 11 साल मेरी जेब में है, तो मैं क्यों ना करूं इस बिजनेस को?